किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम एक खुशखबरी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको वो खुशखबरी देने जा रहा हूं जो किसान हित में है, हुई है और हमें सफलता मिली है। मैं आज सुबह से शाम तक खेत में काम करके जब भी घर लौटा और मैंने जो सिस्टम देखा उसके बारे में बताने जा रहा हूं। मैंने आपको बार बार ये बात कही कि ग्वार भाव के बारे में जो मैंने लड़ाई शुरू की है, इस लड़ाई के अंदर आपका सहयोग आपके बहुत काम आने वाला है। और हम इस लड़ाई से पीछे तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमें ठीक भाव नहीं मिलेगा। और सोशल मीडिया के ऊपर किसान की ताकत को, व्यापारी की ताकत को और ग्वार के उद्योग को बचाने के लिए चाहे हमें रात और दिन एक करना पड़े, हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, शनिवार को मैं वीडियो अपलोड करता हूं। हर पिछले शनिवार को जो ही मैंने वीडियो अपलोड किया, फसलों की संपूर्ण जानकारी दी, बाजार के ऊपर दी। और आज बाजार में क्या हुआ काफी लोगों को पता है, क्योंकि सटीक जानकारी बाजार को देने वाला किसान हो सकता है, परंतु किसान को आज तक ग्वार का भाव नहीं मिल रहा है। जिसके लिए मैंने आपसे विनय निवेदन प्रार्थना की कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़िए, ताकत दीजिए, अपनी आवाज को उठाइए, ताकि ग्वार किसान को, जो बिरानी क्षेत्र का किसान है, जो बहुत ही कम पैदावार देने वाली फसल है, मैं बता देना चाहता हूं कि यदि 2 कुंटल प्रति एकड़ का उतारा आता है तो आज के भाव में 10,000 रुपए बनते हैं, जबकि किसान के 15,000 20,000 रुपए उस पर खर्च हो जाते हैं। तो बेचारा किसान खाएगा क्या? कमीशन एजेंट की ढेरी जब होती है तो कमीशन एजेंट के चाय पानी के पैसे बनते हैं। व्यापारियों को लगातार घाटा हो रहा है, बहुत से घर उजड़ चुके हैं, बहुत से व्यापारी जो स्टॉक किया बैठे थे बहुत भारी नुकसान की चपेट में आ चुके हैं। इन सब बातों को उठाते हुए मैं लगातार 2 वर्ष से लड़ाई लड़ रहा हूं। परंतु आज मुझे इस बात की खुशी है कि शनिवार को जो ही मैंने फसलों का आकलन दिया, आज सोमवार को गम 400 रुपए और ग्वार 200 रुपए उछाल होकर के हमें तेजी के संकेत देने में कामयाब हुआ। साथियों, एकदम का 400 रुपए गम तेज होना और ग्वार का 200 रुपए तेज होना, इन 2 वर्षों में अपने आप में इतिहास है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि लड़ाई जब तक जारी रहेगी तब तक किसान को ठीक भाव नहीं मिलेंगे। आप समर्थन करें या ना करें, वो आपकी मर्जी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी ताकत को बढ़ाए या ना बढ़ाए, वो आपकी मर्जी। आप शेयर करें या न करें, वो आपकी मर्जी। परंतु किसी ने कहा है कि ऊंट का पूंछ यदि किसान पकड़ लेता है तो बिना ऊंट को ठीक किए वो छोड़ता नहीं, चाहे मुझे पूरी जिंदगी इस बारे लगानी पड़े। मैं जब तक ग्वार के किसान को ठीक भाव नहीं मिलेंगे तब तक ये लड़ाई बंद करने वाला नहीं हूं। एक बात। दूसरी बात, बड़े बड़े एक्सपोर्टरों ने ग्वार के ऊपर कब्जा करके उसके भाव को भरपूर दबाने की कोशिश की, इसको रगड़ा लगाने की कोशिश की। भारी भरकम व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया गया, किसान को का माल फ्री में लूट लिया गया। इन सब बातों का आपको पता है, परंतु आपकी आवाज उठाने वाला आज तक मैंने सोशल मीडिया पर कोई आदमी नहीं देखा। और उसी बात से प्रेरित होकर मैंने ये आवाज उठानी शुरू की कि ग्वार किसान का एक सोना है, जो जिन्स 15 वर्षों तक लगातार खराब नहीं होती, उस जिन्स के इतने भाव की बंदोड़ा खल तेज और ग्वार मंदा। इस बारे मैंने ये अभियान चलाया और इस अभियान के तहत मैंने पूरे राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के एक एक खेत का सर्वे किया, पूरा टाइम दिया, किसानों के से भी वीडियो मंगवाए, बात भी की। तमाम लोगों से जानकारी प्राप्त करने के बाद मैंने इसी शनिवार को जो पैदावार का, उत्पादन का जो 2025 का आंकड़ा दिया, वो 5 लाख टन से कम का दिया, जिसका मतलब है 50 लाख बोरी से भी कम उत्पादन होने जा रहा है। मैं बार बार आपको ये बता चुका हूं कि 10 और 12-15% की डिमांड हर साल ग्वार में बढ़ती आ रही है। ग्वार के लिए खेत छोटे होते जा रहे हैं, ट्यूबवेलों के पानी का इस्तेमाल होता जा रहा है, ग्वार में कोई फाल वगैरह नहीं आ रहा है, कोई नई वैरायटी ग्वार की रिसर्च होकर नहीं निकल रही है। सरकार इस बारे ध्यान नहीं दे रही है। इसका साफ और सीधा मतलब है कि डिमांड 15-12% प्रति वर्ष बढ़ रही है, परंतु उत्पादन 10 और 20 लाख बोरी प्रति वर्ष घट रहा है। ये 6-7 वर्षों का रिकॉर्ड है साथियों। उस रिकॉर्ड को देखते हुए मैंने आपको ये बताया था कि ग्वार के अंदर शॉर्टेज के भाव बनेंगे। रे बेचे रखें, स्टॉक करें, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। मैं केवल और केवल बाजार की जानकारी आपको दे रहा हूं, आपकी आवाज उठा रहा हूं
और ग्वार के किसानों की आवाज को मजबूती से सोशल मीडिया के ऊपर बुलंद करके ये बात साबित करना चाहता हूं कि वास्तविक रूप से ग्वार किसान का सोना है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आगे आने वाला भविष्य, ग्वार का भविष्य अच्छा है। समय लग सकता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि भाग्य के बगैर और समय के बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं भगवान नहीं हूं, परंतु मैंने ये बात कही थी कि ग्वार एक दिन जरूर 4 चांद लगाएगा, और वो आज साबित हुई है। क्यों हुई है कि 400 रुपए गम का उठना और 200 रुपए ग्वार भाव का उठना अपने आप में 2 वर्ष में, एक दिन में ये इतिहास बता रहा है। साथियों, आप सभी को पता है कि जितने भी क्षेत्र के अंदर ग्वार की पैदावार हो रही है, राजस्थान हो चाहे गुजरात हो चाहे हरियाणा हो, और आपको यह भी पता है कि तमाम भारत के क्षेत्र में 70% ट्यूबवेलों का पानी लगता है, और जहां जहां ट्यूबवेलों का पानी लगता है वहां वहां आपको पता है कि चना, मूंग, मोठ और ग्वार की पैदा नहीं होती। वो समय चला गया जिस टाइम 3-3 करोड़ बोरी ग्वार पैदा हुआ करता था। आज वो समय नहीं है। आज समय ये है कि ग्वार का उत्पादन बेहद और बेहद घटता जा रहा है, और इस घटते हुए उत्पादन में मैंने आप किसानों को एक बात कही थी कि जिस भी किसान ने अपने खेत में एक एक दाना इकट्ठा करके जोड़ रखा है, 200 मन, 100 मन, 300 मन, 50 मन, जो भी ग्वार आपके पास कई वर्षों से आपने इकट्ठा किया है, साथियों, किसी किसान की उम्र 50 वर्ष है, किसी की 60 वर्ष है, किसी की 55 वर्ष है। आगे आने वाले समय में दोबारा इतना ग्वार इकट्ठा नहीं होगा। इसलिए इस ग्वार को बेचते समय इस बात का ध्यान रखना कि आप किस भाव बेच रहे हो, किस भाव आपको पड़ता खा रहा है। मैं आपको बता दूं, शनिवार को मैंने जो वीडियो अपलोड किया, कल इतवार था, और आज ही इसमें सर्किट लगा है। आगे आने वाला भविष्य क्या कहता है, ये आज की बात आपको बता रही है। कल क्या हो जाए इस बात का मुझे पता नहीं, परंतु भाव शॉर्टेज के बनते हैं, और शॉर्टेज आज दिखाई गई है। और ये क्यों दिखाई गई है? हरियाणा की तमाम मंडियां, आदमपुर, सिवानी, सिरसा, भट्टू, जो भी ग्वार बेल्ट की मंडियां हैं साथियों, खाली पड़ी है, खाली ग्वार नहीं है। और सिरसा साइड की मंडियों में तो ग्वार की बजाय चापड़ है, जिसको पशु खा सकता है, गम नहीं होगा और उसकी चोरी नहीं बनेगी, क्योंकि अब की बार प्रकृति ने यह बात ठान ली है कि जिस चीज जिन्स के बारे में किसान को इतना भारी नुकसान पहुंचाया गया है, उस जिन्स की कमी नहीं आएगी, तो ये लोग उसको भाव नहीं देंगे। जिसी बार एक ग्वार की इज्जत बढ़ाने के लिए ये प्रकृति ने कदम उठाया, ये 100% सच्चाई है। इसमें किसान तो मरा है, व्यापारी भी मरा है, ग्वार का उद्योग भी मरा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको विनय निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि आप इस संगठन को बढ़ाने के लिए, इस संगठन की आवाज को ताकत देने के लिए इस जागरूकता अभियान रूपी चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा अपनी आवाज को सोशल मीडिया पर उठाएं। और आज ये खुशखबरी ग्वार भाव के बारे में देते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह के वीडियो हर किसान तक शेयर करेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करके उन विदेशी एक्सपोर्टरों तक पहुंचाएंगे कि वो आज भारत का किसान नहीं रहा है जो पुराना बिना सोचे समझे आपको फ्री में माल देता रहेगा। आवाज उठाएगा, बोलेगा, अपने देश और अपने अनाज के लिए लड़ेगा। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं, और ग्वार की 400 रुपए गम और 200 रुपए ग्वार सीड की तेजी का स्वागत करता हूं, और भविष्य में यह कामना करता हूं कि जरूर हमारी ग्वार भाव के बारे में जो लड़ाई चल रही है यह सोशल मीडिया के ऊपर कामयाब होगी। आपका सहयोग मिलेगा, ताकत मिलेगी, ताकत बढ़ेगी, आपकी आवाज बुलंद होकर एक दिन ग्वार के किसानों को ठीक भाव मिलेंगे। इन सब बातों के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप इस लड़ाई में मेरा साथ दे रहे हैं। हम सब इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं ताकि ग्वार के खेत को, ग्वार के किसान को, ग्वार के व्यापारी को और ग्वार के उद्योग को बचाने के लिए संपूर्ण रूप से सफलता हासिल की जा सके। जय हिंद।